सीन एक ऑफिस से शुरू होता है जहां चोय नाम का एक आदमी काम कर रहा है। तभी नारा नाम की एक लड़की उसके पास आती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका काम पूरा कर दे क्योंकि यूज अर्जेंट काम है। वो यूज इनअप्रोप्रिएट तरीके से हक भी करती है। चोय के पास अग्री करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसी बीच ऑफिस मिंदो और लादकियान नारा के बिहेवियर के बारे में डिस्कस करती हैं। यूज चीप और इनअप्रोप्रिएट कहती हैं। वो रिमार्क करती हैं कि वो अक्सर मिस्टर चोय के साथ ऐसा ही बिहेव करती है जो अपने सिंपल और टिमिड नेचर की वजह से कभी कन्फ्रंट नहीं करता। वो ये भी प्रिडिक्ट करती है कि नारा अपने अर्जेंट काम के एक्सक्यूज के अंडर अपना काम चोय पर डंप करने के बाद क्लब चली जाएगी। बाद में एक्स्ट्रा वर्कलोड पूरा करने के बाद चोय घर जाता है। अपने घर के सामने यूज एक लात की वेट करती हुई दिखाई देती है। वो अपना इंट्रोडक्शन जून के तौर पर देती है और अपनी सिस्टर हुना को बुलाती है। साथ में वो एक्सप्लेन करती है कि वो उसका वेट कर रही है। कंफ्यूज चोय पूछता है कि वो वहां क्यों है। वो रिवील करती है कि उसकी माँ ने उन्हें इन्फॉर्म किया था कि वो उन्हें अपने घर में स्टे करने देगा। अनसर्टन चोय रिलक्टेंटली अनही अंदर आने देता है और उन्हें कंफर्टेबल होने के लिए कहता है। फिर वो फोन पर अपनी माँ को कॉल करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। उसकी माँ एक्सप्लेन करती है कि वो लड़कियां उसके फादर के फ्रेंड मिस्टर किम की डॉटर्स हैं। उनके फादर अब्रोड भाग गए हैं और उनकी माँ ने रिमैरेज कर ली है जिससे उनके पास स्टे करने के लिए कोई प्लेस नहीं है। उसकी माँ इंसिस्ट करती है कि चोय को उनका टेक केयर करना चाहिए क्योंकि उनकी एज में उनके लिए अकेले लिव करना सेफ नहीं होगा। चोय के ऑब्जेक्शंस के डिस्पाइट उसकी माँ यूज डिसमिस करती है और कॉल कट कर देती है। जैसे हाई चोय सिचुएशन पर रिफ्लेक्ट करता है। वो लड़कियों के फिजिकल फीचर्स को नोटिस करता है और ब्रीफली उनके बारे में इनअप्रोप्रिएट थॉट्स करता है। अशेम्ड फील करते हुए वो अपनी माँ के उन्हें टेक केयर करने के इंस्ट्रक्शंस को रिकॉल करता है और इस थॉट्स के लिए खुद को स्कोल्ड करता है। बाद में हुना उसके डोर पर नॉक करती है और एंटर होती है। वो रिवील करती है कि उसने अपनी माँ के साथ उसकी कॉन्वर्सेशन सुन ली थी और यूज रिएश्योर करती है कि वो जल्दी हाई सपोर्ट करने और हाउस होल्ड में कंट्रीब्यूट करने के लिए जॉब्स फाइंड कर लेगी। चोय डू यंग विमेन के साथ एक सिंगल मैन के तौर पर लिव करने के बारे में डिस्कम्फर्ट एक्सप्रेस करता है। जब वो बात कर रही होती है तो वो अनइंटेंशनली उसके चेस्ट को स्टारे करता है बट जल्दी है लुक अवे करता है जब वो नोटिस करती है। वो यूज प्लेफुली कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि वो कहां देख रहा था और फिर यूज मोर कंफर्टेबल फील कराने के लिए एक डील प्रपोज करती है। वो सजेस्ट करती है कि उन्हें स्टे करने अलाउ करने के एक्सचेंज में वो एक ही गेम प्ले कर सकते हैं जो उन दोनों को बेनिफिट करेगा। चोय इनिशियली रिफ्यूज करता है बट वो इंसिस्ट करती है और यूज अश्योर करती है कि ये उसकी सिस्टर से सीक्रेट रहेगा। रिलक्टेंटली चोय एग्री करता है बट वीक में 3 टाइम्स की लिमिट सेट करता है। हुना टर्म्स को एक्सेप्ट करती है और अपने अरेंजमेंट को इनिशिएट करती। उनके इंटरेक्शन के दौरान वो उसकी एज पूछती है और वो रिवील करता है कि वो 34 किलोमीटर्स। वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसने अस्यूम किया था कि वो 20 सेकेंड्स में है। आफ्टरवर्ड हुना लीव करती है और चोय गिल्टी फील करता है। रियलाइज करता है कि वो रिसेंटली है एक अडल्ट बानी है जबकि वो बहुत ओल्डर है। जैसे हाय वो अपने एक्शंस पर कंटेम्पलेट करता है। जून उसके रूम में एंटर होती है, अनड्रेस करती है और यूज हग करती है क्लेमिंग कि वो कोल्ड है। चोय के रिएक्ट करने से पहले हुना एंटर करती है और जून को पुल अवे करती है। एक्सप्लेन करती है कि उसकी सिस्टर को स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम है। वो दोनों अपोलोजाइज करती है और अपने रूम में रिटर्न हो जाती है। नेक्स्ट डे चोय सिस्टर्स को फ्लोर पर स्लीप करते ही नोटिस करता है और रियलाइज करता है कि उन्हें ब्लैंकेट्स की नीड है। वो उन्हें कुछ ब्लैंकेट्स बाय करने के लिए वर्क से डे ऑफ करने का डिसाइड करता है। ये ऑफिस में एवरीवन को सरप्राइज करता है क्योंकि चोय ने पहले कभी लीव नहीं ली। नारा इन पर्टिकुलर शॉक्ड है क्योंकि उसकी सीनियर्स के साथ एक प्रेजेंटेशन है और वो चोय पर असिस्ट करने के लिए रिले कर रही थी। घर पर जब सिस्टर्स वेकअप होती हैं तो वो ब्रेकफास्ट के लिए लुक करती हैं। चोय ब्लैंकेट्स के साथ रिटर्न होता है और उन्हें उनकी नीड्स को कवर करने के लिए मनी भी देता है जब तक कि वो जॉब्स फाइंड न कर ले। जब वो पूछता है कि वो क्या ईट करना चाहेंगी, दोनों फ्रिज चिकन रिक्वेस्ट कर जैसे हाई चोय ऑनलाइन ऑर्डर करना स्टार्ट करता है। हुना सजेस्ट करती है कि उसकी सिस्टर इसके बजाय इससे बाई करने के लिए बाहर जाए
पॉइंटिंग आउट करती है कि ऑनलाइन ऑर्डर्स मोर एक्सपेंसिव होते हैं। जून के लीव करने के बाद होना चॉय के पास आती है और अपने गेम को रिज्यूमे करने का हिंट देती है। मीनवाइल बैक ऑफिस में नारा इनकम्प्लीट प्रेजेंटेशन के लिए अपने सीनियर्स से स्कोल्ड की जा रही है। फ्रस्ट्रेटेड वो चॉय को कर्स करती है, यूज अपनी प्रेडिक्टमेंट के लिए ब्लेम करती है। गेम के बीच में जुन आती है और वो अपना गेम एंड कर देते हैं। जुन ने कहा कि यूज कोई फ्री चिकन शॉप नहीं मिली तो चोई ने ऑनलाइन ऑर्डर किया। जब चिकन आया तो दोनों सिस्टर्स बहुत हैप्पी द। बाद में इन शावर में वो इस बारे में थिंक करने लगा कि लड़कियां पहले कैसे लिव करती थी। वो वंडर करता था कि वो सिर्फ फ्राइड चिकन ईट करके इतने हैप्पी क्यों दा। उससे इस बारे में भी थॉट किया कि आउट देयर कितने टेरिबल पीपल हैं जो लड़की उनका एडवांटेज ले सकते हैं। उसी मोमेंट उसने हुना को शावर में लॉन्ग टाइम तक होने के बारे में पूछते हैं सुना। वो बाहर आया और उससे पूछा कि वो उसके रूम में क्या कर रही थी। उसने रिप्लाई किया कि वो अपना इनकम्प्लीट गेम फिनिश करने आई थी। उसने अपने आप से थॉट किया कि जब मेन उनसे बेटर नहीं हूं तो मेन अदर मैन को कैसे जज कर सकता हूं। फिर उसने गेम स्टार्ट कर दिया। गेम के दौरान उन्होंने 6 मैचेस प्ले किए। जब हुना ने उसे बताया कि वो पूरी तरह से थक चुकी है और उसमें कोई एनर्जी नहीं बची है, फिर भी वो नहीं रुका। आखिरकार जब वो रुका तो वो नहाने चली गई। दागते वक्त वो खुद से बड़बड़ाई कि उसने पहले भी मर्दों के साथ खेला है, लेकिन उनमें से किसी में भी इतनी एनर्जी और स्टैमिना नहीं थी जितनी उसमें है। उसने सोचा कि वो दूसरों से बिल्कुल अलग है क्योंकि उसने उसे पूरी तरह से थका दिया था। अगले दिन वो तीनों शॉपिंग करने गए जहां उसने उन्हें नए फोन खरीद कर दी। अपने नए फोन देखकर दोनों बहुत खुश हुए। उसी वक्त कोकजून नाम का एक लड़का हुना के पास आया और उसे नमस्ते किया। वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। उनकी थोड़ी बातचीत हुई जिसके बाद चॉय उन सभी को लंच के लिए ले गया। लंच के दौरान माहौल खुशनुमा था और खाने के बाद वो बहुत खुश थे। घर लौटते वक्त चॉय खुद को उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते हुए और चिंतित होते हुए पाया। घर पहुंचने के बाद वो उसके कमरे में आई और उसने उनके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए उसे धन्यवाद दिया। उसने कहा कि किसी ने भी उन्हें इतना खुश महसूस नहीं कराया था। उसने यह भी कहा कि वो कितना उदार है। उन्होंने मजाक में पूछा कि क्या उसमें मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं, क्योंकि वो दिन में जितना अलग लगता है बिस्तर में उतना ही अलग बन जाता है, जहां वो एक ऐसे जानवर में बदल जाता है जो कभी नहीं रुकता। उसने उसे 3 गेम प्रति सप्ताह के वादे की याद दिलाई और अपना वादा निभाने के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही वो कमरा छोड़ रही थी उसने उसे रोका और सुझाव दिया कि वो अगले हफ्ते तक इंतजार करने के बजाय उसी रात उनका एक गेम खेले। वो मान गई और जैसे ही वो शुरू करने वाले थे किसी ने दरवाजा खटखटाया। जॉय ने जाकर देखा तो नारा दरवाजे पर नशे में झुकी हुई थी। दोनों लड़कियां बाहर आईं और उन्हें उस स्थिति में देखकर पूछा कि क्या नारा उसकी गर्लफ्रेंड है। उसने तुरंत साफ किया कि वो सिर्फ एक सहकर्मी है और उनसे उसे बिस्तर तक ले जाने में मदद करने के लिए कहा। ऊना ने उसे नारा को बिस्तर तक ले जाने में मदद की और उसके बाद वो सब अपने अपने कमरों में लौट गए। बाद में उस रात यूना उसके कमरे में आई और उसने उनका अधूरा मैच खत्म करने का सुझाव दिया। वो अपने गेम में बिजी हो गए। इस बीच नारा उठी तो उसे होश नहीं था और वो सोच रही थी कि वो कहाँ है। दूसरे कमरे से आवाजें और रोशनी देखकर उसने दरवाजे से झांका और चोय को मेहनत करते हुए देखा। वो ये देखकर दंग रह गई कि वो कितना फिट है और उसने अपना सोलो गेम शुरू कर दिया। मैच के बाद चॉय ने दरवाजा खोला तो नारा को एक अजीब स्थिति में पाया। उसने उससे कहा कि वो इस बात को राज रखे कि उसने उसके प्राइवेट टाइम में झांका था और उसने वादा किया कि वो रखेगा। हालांकि उसने उसे याद दिलाया कि वो उसके काम की उपेक्षा कर रहा था, ऑफिस नहीं आ रहा था और कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। उसने शिकायत की कि उसे उनके बॉस ने डांटा है और उस पर उसके भरोसे को तोड़ने का आरोप लगाया। चॉय गुस्से में आ गया और उसने उसे बताया कि उसने पहले ही उसका काम पूरा कर दिया है और उसे ड्राइव पर अपलोड कर दिया है। उसने कहा कि यह उसकी गलती है कि उसने ठीक से जांच नहीं की और उसकी आलोचना की कि वो एक अक्षम कर्मचारी है जो अपना काम करवाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहती। नारा भी गुस्से में जवाब देती है कि वो बहुत मतलबी हो रहा है और कहा कि करीबी दोस्त या परिवार भी उससे इस तरह बात नहीं करेंगे। उसने उसे चुनौती दी कि अगर वो इतनी अक्षम है तो उसे बेहतर बनना सिखाए। जैसे ही वो उसके करीब आई वो शर्मा गया, लेकिन उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया ताकि वो एक कुशल कर्मचारी बन सके। अगले दिन जब चोये काम के लिए निकल रहा था तो होना ने उसे बताया कि उसे पीरियड्स हो रहे हैं। ये सुनकर वो थोड़ा राहत में दिखा। उसने उससे पूछा कि वो उसके बीमार होने पर खुश क्यों हो रहा है
और उसे चिढ़ाया कि शायद पिछली दिन वाली महिला की वजह से उसने इनकार कर दिया कि उसके पास ऑफिस में जरूरी काम है। उसने नारा को सिखाने और उसे बेहतर बनाने में मदद करने पर ध्यान दिया। हालांकि उसे उसका मार्गदर्शन थकाऊ लगा, लेकिन उसने उसके प्रयासों की सराहना की। एक हफ्ते बाद वो एक क्लब में गए जहां नारा ने उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसने कहा कि उसकी वजह से वो एक मीटिंग को सफलतापूर्वक संभाल पाई। उसने अपने प्यार का इजहार भी किया और कहा आई लव यू, लेकिन उसने विनम्रता से जवाब दिया कि उसका धन्यवाद उसके लिए काफी है। उसने पूछा कि क्या वो हुना की वजह से उसे रिजेक्ट कर रहा है। वो मुस्कुराई और टिप्पणी की कि वो सिर्फ फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स होंगे। उसने उसे चिढ़ाया कि हालांकि वो शर्मिला दिखता है, लेकिन उसमें और भी कई रूप हैं। कुछ ड्रिंक के बाद नारा, जो अब बहुत नशे में थी, ने एक होटल की ओर इशारा किया और उससे कहा कि वो उसके साथ वहां जाना चाहती है। उसने उससे कहा कि वो बहुत नशे में है और उसे उसके लिए टैक्सी बुलानी चाहिए। उसने जवाब दिया कि वो घर वापस नहीं जाना चाहती और पीना चाहती है। फिर वो पास के एक पार्क में जाकर बैठ गई जहां वो सोचने लगी कि चॉय ने उसे रिजेक्ट क्यों किया। वो सोच रही थी कि क्या वो हुना से कम आकर्षक है, लेकिन फिर उसने खुद को दिलासा दिया कि उसका शरीर भी अच्छा है। जब वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, कुछ लड़के उसके पास आए और उसके साथ अनुचित व्यवहार करने लगे और उसकी सहमति के बिना उसे छुआ। वो रोने लगी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। जब चॉय पहुंचा तो उसने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली और लड़कों को बताया कि उसने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया है और वो जल्द ही आ जाएगी। ये सुनकर लड़के भाग गए, लेकिन उनमें से एक ने चॉय को चेतावनी दी कि वो बदला लेगा। नारा अभी भी रो रही थी और चॉय से पूछा कि वो इतनी देर से क्यों आया। चॉय उसे पास के एक होटल में ले गया क्योंकि लड़कों ने उसके कपड़े फाड़ दिए थे। उसने उसके लिए नए कपड़े मंगवाए। जब उसने डर के मारे उसे गले लगाया और उसके साथ रहने के लिए कहा तो वो मान गया। फिर उसने माना कि पहले उसने सोचा था कि उसे अपनी सुंदरता की वजह से नौकरी मिलेगी और उसकी खूबसूरती उसे सफल होने में मदद करेगी। हालांकि उसे एहसास हुआ कि वो गलत थी, क्योंकि उसे काम पर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उसने चॉय को उसे सिखाने और उसके कौशल को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। उसने फिर से उसे धन्यवाद दिया और भावनाओं में बहकर उसे किस किया। उनका खेल जारी रहा क्योंकि उसने मजाक में उसकी सहन शक्ति के लिए उसे एक जानवर कहा। इस बीच हुना को शक था कि चॉय नारा के साथ है और उसे चिंता थी कि कहीं वो उसमें दिलचस्पी न लेने लगे, जिससे उसे घर से निकालने के लिए कहा जा सकता है। हुना ने उसे मैसेज किया कि अगर वो घर आए तो उसे अपनी जिंदगी का सुख मिलेगा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अगले दिन चॉय और नारा एक साथ ऑफिस गए। घर लौटने के बाद नारा अपने और चॉय के बीच हुई बातों को लेकर परेशान महसूस करने लगी और सोचने लगी कि उन्हें डेट करनी चाहिए। उस शाम चॉय ने गलती से जून को बिना कपड़ों के देख लिया। शर्मिंदा होकर वो अपने कमरे में लौट गई और उसे एक कामुक कहा, लेकिन जल्दी ही माफी मांगते हुए कहा कि इसमें उसकी गलती नहीं थी। उसने शरारत से पूछा कि क्या इस स्थिति ने उसके अंदर कोई भावनाएं जगाई हैं। बाद में जून ने बताया कि अक्सर आदमी उसकी तरफ आकर्षित होते थे, लेकिन जब भी उन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की तो उसकी बहन हुना बीच बचाव करती थी। उसने एक घटना भी बताई जिसमें हुना का सामना करने पर एक आदमी ने उसे मार दिया था, लेकिन हुना ने फिर भी उसका बचाव किया था। बाद में चॉय को पता चला कि हुना घर पर नहीं है और उसे अपने पूर्व प्रेमी सियोक जून की मदद से नौकरी मिल गई है। चिंतित होकर वो उसे लेने गया। जब वो पहुंचा तो उसने हुना और सियोक जून को काम खत्म करते और निकलने की तैयारी करते हुए पाया। सियोक जून ने हुना को ड्रिंक के लिए आमंत्रित किया, लेकिन चॉय ने बीच में आकर उसे घर ले गया। घर वापस आने पर हुना ने चॉय का सामना किया और पूछा कि वो कहाँ था और उसने उसके मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। चॉय ने पिछली रात हुई हर बात बताई और उसे रात में अकेले घूमने के खतरों के बारे में चेतावनी दी। जब हुना ने पूछा कि क्या उसने नारा के साथ सोया था तो चॉय ने मान लिया। उसने ताना मारते हुए पूछा कि कैसा था, और जब उसने कहा कि अच्छा था तो उसने उसके सामने अकेले ही नाचना शुरू कर दिया ताकि वो उसे छह सके। चॉय उसके साथ शामिल होना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने उससे कहा कि वो उसे छूने की हिम्मत न करे और उसे उस दर्द का अनुभव करना चाहिए जो उसने सहा था। उसने भी अकेले नाचना शुरू कर दिया। तभी उसे सियोक जून का फोन आया जो घर के बाहर था और उससे ड्रिंक के लिए आने की गुहार लगा रहा था। हुना ने उसे अंदर आने दिया और चॉय से पूछा कि क्या वो एक खाली कमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉय अनिच्छा से मान गया। हुना ने इसे चॉय को जलाने के मौके के तौर पर देखा। कमरे में उसने और सियोक जून ने चूमने का नाटक किया, यह जानते हुए कि चॉय झांक सकता है। जब चॉय ने झांका तो हुना ने सियोक जून को थप्पड़ मारा और उसे याद दिलाया कि उसने अतीत में उसे कैसे धोखा दिया था। उसने उससे कहा कि उसने उसे माफ नहीं किया है और वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती है। हालांकि नौकरी के खातिर उसने उसकी मौजूदगी को बर्दाश्त किया है। फिर उसने उससे कहा कि वो घर से निकल जाए। जब वो कमरे से बाहर आई तो उसने चॉय को देखा और सुझाव दिया कि वे वहीं खत्म करें जो उन्होंने शुरू किया था। वे दूसरे कमरे में गए और कामुक खेल में शामिल हो गए जिसमें चॉय
असामान्य रूप से कठोर था। हुना ने उसे उस पर बहुत सख्त होने के लिए डांटा। सोक जून ने उन्हें उनके खेल के दौरान देखा और उन्हें रिकॉर्ड करने के बारे में सोचा, लेकिन तभी जून आई और उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है और उसे घर से निकलने के लिए कहा। उसके बाद जून नींद में चलने का नाटक करते हुए कमरे में घुसी। हुना फिर उसे वापस उसके कमरे में ले गई और उसे आश्चर्य हुआ कि उसने जानवरों की तरह क्यों व्यवहार किया। वे तीनों सो गए। दूसरी ओर सोक जून अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गेम खेल रहा था और कह रहा था कि हुना की हिम्मत कैसे हुई उसे रिजेक्ट करने की। वो उससे बदला लेने की कसम खा रहा था। उसी समय एक लड़का सेओक जून के घर में घुसा और सेओक जून की गर्लफ्रेंड के साथ गेम खेलने लगा। सेओक जून वहीं खड़ा देखता रहा, उसे रोका तक नहीं। लड़की सेओक जून से मदद करने की गुहार लगाती रही, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। फिर लड़के को हुना के बारे में पता चला। उसे पता चला कि वो खूबसूरत है, जिससे उसने कहा कि वो उससे मिलना चाहता है। जबकि लड़की लड़के को डांट रही थी और उससे घर से निकलने के लिए कह रही थी, उसने इनकार कर दिया और गुस्से में अपने दोस्तों को सेओक जून के घर पर उसे रुलाने के लिए बुलाया, क्योंकि उसने उसे डांटा था। दूसरे लड़के आए और लड़की के साथ खेलने लगे। वो रोई, लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी। उसके बाद लड़के ने सेओक जून से कहा कि वो हुना को उसके कमरे में लाए। सेओक जून हिचकिचाया, लेकिन लड़के ने उसे डांटा और जोर देकर कहा कि वो उसे उसके कमरे में लाए, क्योंकि वो उसे चाहता था। इस बीच चॉय न तो घर आया और न ही ऑफिस। वो उस रात अपने कर्मों पर शर्मिंदा होकर एक होटल में था। हुना ने उसे मैसेज किया कि वो घर लौट आए और उसने उसे माफ कर दिया है। दूसरी ओर नारा ने सुना कि चॉय तलाकशुदा है। उसने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, इसीलिए वह उसके घर गई। हुना ने उसे बताया कि वह घर पर नहीं है। फिर नारा घर में घुसी और उसे खोजने लगी, यह कहते हुए कि वह तब तक वहीं रहेगी जब तक चॉय वापस नहीं आ जाता। लड़के ने सोक जून से पूछा कि हुना कहाँ रहती है और सोक जून ने उसे उसका पता दे दिया। लड़कों ने हुना के घर जाने की तैयारी की और पिछली लड़की को भी साथ चलने के लिए कहा। उसने पूछा कि उसे क्यों जाना चाहिए और उन्होंने उससे कहा कि वे उसके साथ एक और गेम खेलेंगे। उसने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे घूंसा मारा और उसके बाल पकड़कर घसीटा। चॉय के घर पहुंचने पर लड़कों को 3 लड़कियों को देखकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने सोचा कि उनकी किस्मत खुल गई है और उन्होंने उन सभी के साथ खेलने की योजना बनाई। जब लड़के ने नारा को देखा तो उसे पार्क वाली लड़की के रूप में याद आई। लड़कियों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वे उस समय असहाय थी। तभी उन्होंने दरवाजे की बीप सुनी और चॉय अंदर आया। हुना से कह रहा था कि वह सब कुछ संभाल लेगा। अन्य लड़कों ने टिप्पणी की कि चॉय वही आदमी था जो पार्क में था और उन्होंने उस दिन का बदला लेने की योजना बनाई। जैसे ही एक लड़का चॉय को मारने के लिए आगे बढ़ा, उसने उसे घूंसा मार दिया। एक और लड़के ने हमला किया, लेकिन चॉय ने उसे भी गिरा दिया। जब मुख्य खलनायक ने चॉय पर वार करने की कोशिश की तो चॉय ने उसे भी मारा, जिससे वे सभी बेहोश हो गए। तीनों लड़कियां हिल गईं और परेशान होकर सो गईं। चॉय ने पुलिस को फोन किया और वे चारों लड़कों को ले गए। हुना ने चॉय से पूछा कि उसे इतनी देर क्यों हुई। उसने समझाया कि वह बहुत नशे में था, जिसके कारण देरी हुई। फिर उसने पूछा कि वह होटल में रहने के लिए क्यों गया था। उसने स्वीकार किया कि उसे सोक जून को किस करते हुए देखकर चिंता हुई थी। उसने उससे कहा कि अगर वह उन्हें देख रहा था तो उसे ठीक से देखना चाहिए था, और फिर उल्लेख किया कि उसने उसे बाद में थप्पड़ मारा था। उसने पूछा कि उसने बाद में ध्यान क्यों नहीं दिया। उसने उसे गले लगाया और उस दिन उनकी मदद करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसने कहा कि वह उसके साथ एक गेम खेलना चाहती है, क्योंकि वह अभी भी परेशान थी और उसे विश्वास था कि उसका गेम प्ले उसकी परेशान करने वाली सोच को मिटाने में मदद करेगा। वह मान गया और उसे अपने कमरे में ले गया ताकि उसे उस परेशानी को भुलाने में मदद मिल सके। गेम शुरू हुआ और ह्यूना ने टिप्पणी की कि वह कितना मजबूत है और वह कितनी अच्छी तरह से लड़ता है। उसने समझाया कि उसकी पिछली नौकरी सेना में थी, जिसके कारण उसमें इतनी सहन शक्ति है। वे एक साथ अच्छा समय बिता रहे थे जब जून और एक और लड़की ने दरवाजे से झांका। दोनों को आकर्षण का एहसास हुआ। गेम के बाद दूसरी लड़की उनके पास आई और उल्लेख किया कि वह उनका गेम देख रही थी। उसने पूछा कि क्या वे रिलेशनशिप में हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि वे नहीं हैं। फिर लड़की ने सोचा कि शायद चॉय उसके साथ भी खेल सकता है। हुना को इससे कोई दिक्कत नहीं थी और वह अपने कमरे में लौट गई और दोनों ने अपना मैच जारी रखा। अगले दिन नारा और चॉय एक रेस्टोरेंट में थे, जहां उसने कल जो हुआ उस पर अपनी उलझन जाहिर की। उसने उसे उस घटना से बचाने के लिए धन्यवाद दिया और कबूल किया कि उसे उससे प्यार है, हालांकि उसे उम्मीद थी कि वह उसे रिजेक्ट कर देगा। उसने उसे बताया कि शुरू में जब उसने बहनों और उसके बीच की स्थिति देखी थी तो उसने सोचा था कि वह एक बुरा आदमी है। हालांकि ह्यूना ने उसे उसके अच्छे गुणों के बारे में समझाया था। वह रोने लगी और पूछा कि क्या वे एक खेल खेल सकते हैं ताकि उनके बीच सब कुछ खत्म
खत्म हो जाए। वे एक होटल में गए जहां उन्होंने एक खेल खेला। इस दौरान उसने उसे बताया कि वह उसके साथ रिश्ते में नहीं रह सकता, वह केवल उसका गेम पार्टनर बन सकता है। बाद में जब वह घर लौटा तो उसने ह्यूना से बात की और बताया कि नारा ने उससे कहा था कि वह एक बहुत अच्छा आदमी है। उसने कबूल किया कि वह जियान को एक बहन के रूप में नहीं बल्कि एक महिला के रूप में देखता है और वह उसके साथ भी वही करना चाहता है जो उसने ह्यूना के साथ किया था। उसने ह्यूना को बताया कि वह उस पर कोई दबाव नहीं डालेगा, लेकिन अगर उसने उसे रोका तो वह रुक जाएगा। उसने यह भी माना कि वह दूसरे मर्दों से अलग नहीं था, वह भी वैसा ही था। ह्यूना ने जवाब दिया कि कई मर्दों ने जून पर डोरे डालने की कोशिश की थी, लेकिन उसने हमेशा उन्हें रोका था, यहां तक कि उन्हें मारा भी था। हालांकि अगर वह शख्स चॉय होता तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती, जब तक कि उसकी बहन उसे नहीं रोक। लेकिन उसकी एक शर्त थी, उसे पहले उसके साथ खेलना होगा। और उनका मैच शुरू हो गया। जब वे खेल रहे थे तो जून दूसरे कमरे से सोलो बजाने लगी और बार बार चॉय का नाम पुकारने लगी। आखिरकार उसने ह्यूना को कबूल करते हुए सुना कि वह उससे प्यार करती। यह सुनकर जून रोने लगी और उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन को उससे प्यार है और उसे भी उससे प्यार है। वह कशमकश में थी क्योंकि उसकी बहन ने उसके लिए इतना कुछ त्याग किया था और वह अपनी बहन का आदमी नहीं छीन सकती थी। लेकिन अपनी भावनाओं को काबू में न रख पाने के कारण उसने आधी रात को उसके कमरे में जाने का फैसला किया। जब वह उठी तो उसकी बहन ने उसे रोका और पूछा कि वह कहाँ जा रही है। जून ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ह्यूना सब कुछ जानते हुए उसे बताया कि अगर वह चाहती है तो वह चॉय के कमरे में जा सकती है और गेम शुरू कर सकती है। ह्यूना को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए जून उसके कमरे में गई, अपनी भावनाओं का इजहार किया और गेम शुरू हो गया। गेम के दौरान उन्होंने इतना शोर मचाया कि ह्यूना उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाई और आखिरकार उसमें शामिल हो गई। 2 साल बाद दिखाया गया कि ह्यूना को एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी, जबकि जून को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। चॉय ने बताया कि उसकी जिंदगी दोनों बहनों के साथ अच्छी चल रही है क्योंकि वे सभी हर रात कड़ी मेहनत करते हैं। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में साझा करें और हमें अपने विचार बताएं। लाइक शेयर करना न भूलें और अगले वीडियो के लिए बने रहें।